एक्सरसाइज 2.3 इसके क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में करवा दिए थे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 8 से क्वेश्चन 15 तक करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमने लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन निकालना है। तो 1 ट्रिलियन में हमारे पास 12 ज़ीरोज़ होते हैं। ये मैंने लिख लिया लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन। ठीक है, तो अब फर्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हमने रेफरेंस पॉइंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 1 है, तो इसके बाद हमारे पास रेफरेंस पॉइंट आ गया। ठीक हो गया। अब हमने करैक्टरिस्टिक निकालना है। तो करैक्टरिस्टिक के लिए हमें डेसिमल का पता होना ज़रूरी है कि डेसिमल पॉइंट किधर है। तो जिस क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसमें लास्ट में होता है डेसिमल पॉइंट। तो ये हो गया डेसिमल पॉइंट। अब कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के बीच में कितने डिजिट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास 12 डिजिट्स आ रहे हैं, तो उसको हम 12 लिख देंगे। अब हमने मेंटीसा निकालना है इसका। मेंटीसा हम लॉग टेबल से निकालेंगे। मेंटीसा के लिए हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और उसके बाद वाला डिजिट क्या है। तो वो 1 और 0 हो गया, तो मिला के 10 हो गया। 10 को हम 0 के कॉलम में देखेंगे। तो ये पहला ही है हमारे पास 10 को हम 0 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास 0 0 0 0 आ गया है। तो मेंटीसा हमारे पास हो गया 0 0 0 0 और लेफ़्ट साइड पे पॉइंट लगा देते हैं हम। तो हमारे पास लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इक्वल आ गया 12। पहले करैक्टरिस्टिक आ जाएगा, फिर मेंटीसा आ जाएगा 0 0 0 0। तो ये हो गया हमारे पास लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। हमने इसमें फाइंड करना है लॉग ऑफ 0.00004। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा रेफरेंस पॉइंट किधर है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 4 है, तो ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। क्योंकि अब इसके बाद कुछ नहीं है और हम डेसिमल पॉइंट के बाद चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे जितने मर्ज़ी ज़ीरो ऐड कर सकते हैं आराम से। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। सेकंड पे हमने फाइंड करना है करैक्टरिस्टिक। करैक्टरिस्टिक क्या होता है? डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के बीच में जितने डिजिट्स आते हैं वो होता है हमारा करैक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे 5 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 5 हो जाएगा करैक्टरिस्टिक। अब क्योंकि पॉइंट हमारा लेफ़्ट साइड पे है तो ये बार में आ जाएगा और इसको हम -5 भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब हमने मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा हम लॉग टेबल से फाइंड करेंगे। तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और उसके बाद वाला डिजिट देखेंगे। तो इनको मिला के हमारे पास 40 हो जाता है। 40 को हम नेक्स्ट हमारे पास फिर 0 है, तो 40 को हम 0 के कॉलम पे चेक करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 40 और इसको 0 के कॉलम में चेक किया तो 6 0 2 1 आ गया हमारे पास। तो मेंटीसा हो गया हमारे पास 6 0 2 1 और इसके शुरू में हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ जाता है। तो हमारे पास हो गया लॉग ऑफ 0.00004 इक्वल्स टू, पहले करैक्टरिस्टिक आ जाएगा 5 बार और फिर मेंटीसा 0.6021। तो ये हो गया हमारे पास इसका लॉग। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इसमें हमने फाइंड करना है लॉग ऑफ 4। ठीक है, तो अब इसमें जिसमें डेसिमल पॉइंट ना वो उसमें डेसिमल पॉइंट लास्ट में होता है और उसके बाद हम जितने मर्ज़ी ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखना है कि इसमें रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 4 है, तो 4 के बाद यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस पॉइंट आ गया। सेकंड में हमने चेक करना है कि करैक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास। तो रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के बीच में जितने डिजिट्स होते हैं वो करैक्टरिस्टिक होता है हमारे पास। तो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं आ रहा, करैक्टरिस्टिक हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हमने थर्ड स्टेप में मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा हमने लॉग टेबल से फाइंड करना है। मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम नॉन ज़ीरो डिजिट देखेंगे फर्स्ट, तो वो हमारे पास 4 आ गया। उससे अगला डिजिट भी देखेंगे, वो 0 आ गया। इन दोनों को मिला के हमारे पास 40 हो गया। अब नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 0 है, तो 40 को हम 0 वाले कॉलम में चेक करेंगे। अब मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट देखेंगे, वो है 4। उससे अगला डिजिट हमारे पास 0 है, तो इन दोनों को मिला के हमारे पास 40 हो गया। अब नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 0 है,
तो 40 को हम 0 के कॉलम में चेक करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 40, और 40 को जब हमने 0 के कॉलम में चेक किया तो हमारे पास 6021 आ गया है। तो मैंटीसा हमारे पास 6021 आ गया है, और मैंटीसा के स्टार्ट में हम डेसिमल पॉइंट लिख देते हैं। अब हमारे पास लॉग ऑफ 4 आ गया है। पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे और फिर मैंटीसा 0.6021, तो ये हो गया लॉग ऑफ 4। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमें 4000 दिया हुआ है, तो हमने फाइंड करना है लॉग ऑफ 4000। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होगा कि हमने इसमें रेफरेंस पॉइंट निकालना है। तो रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 4 है, उसके बाद रेफरेंस पॉइंट आ गया। अब सेकंड स्टेप है कि हमने कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम देखते हैं कि हमारे डेसिमल पॉइंट किधर है। तो डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लास्ट में है, इसका मतलब है। अब डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के बीच में जितने डिजिट्स होते हैं वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक आ गया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में मैंटीसा निकालना है। इसका मैंटीसा हमने लॉग टेबल से निकालना है। तो मैंटीसा निकालने के लिए हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट देखेंगे जो हमारे पास 4 है, और उसके बाद वाले डिजिट देखेंगे जो हमारे पास 0 है। तो ये हो गया हमारे पास 40 को हम नेक्स्ट डिजिट मतलब 0 वाले कॉलम में चेक करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 40, इसको हमने 0 वाले कॉलम में चेक किया तो हमारे पास 6021 आ गया। अब इससे नेक्स्ट डिजिट हमारे पास फिर से 0 है, तो अब हमारे पास डिफरेंस टेबल में 0 वाला कॉलम नहीं होता है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे चेक करना है इसे। तो ये हमारे पास आ गया 6021। तो ये हो गया हमारा मैंटीसा, और मैंटीसा के स्टार्ट में हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ गया। अब लॉग ऑफ 4000 इज़ इक्वल टू, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे और फिर मैंटीसा लिखेंगे 6021। ये हो गया हमारा लॉग ऑफ 4000। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें हमने लॉग ऑफ 54 फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप होगा हमारे पास कि हमने रेफरेंस पॉइंट निकालना है। रेफरेंस पॉइंट के लिए फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 5 है। 5 के बाद ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट आ गया। अब सेकंड स्टेप में हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट किधर है। अब यहाँ पे फिर से डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि लास्ट पे डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट अगर लास्ट पे आ गया है तो हम उससे आगे जितने मर्जी ज़ीरो लगा सकते हैं। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के बीच में जितने डिजिट्स होते हैं वो होता है। तो इसके बीच में हमारे पास 1 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 हो जाएगा। अब हमने मैंटीसा फाइंड आउट करना है लॉग टेबल से। अब मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट देखेंगे और उसके बाद वाला डिजिट देखेंगे। तो मिला के हमारे पास 54 हो गया। अब नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 0 है, तो हम 54 को 0 के कॉलम में चेक करें। ये हो गया हमारे पास 54, तो इसको हम 0 के कॉलम में चेक करेंगे तो 7324 आ गया हमारे पास। अब अगला डिजिट फिर से 0 है, तो डिफरेंस टेबल में हमारे पास 0 होता ही नहीं है, तो हम सिर्फ यही लिख देंगे 7324। ये हमने मैंटीसा लिख दिया और इसके स्टार्ट में डेसिमल पॉइंट आ गया। अब लॉग ऑफ 54 इज़ इक्वल्स टू, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे फिर मैंटीसा लिखेंगे 0.7324। तो ये हो गया लॉग ऑफ 54। अब है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमने फाइंड करना है लॉग ऑफ 1.009। फर्स्ट स्टेप होता है कि हमने रेफरेंस पॉइंट निकालना है। तो उसके लिए फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 1 है, इसके बाद ये आ गया हमारे पास रेफरेंस पॉइंट। सेकंड स्टेप पे हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमने देखना है कि हमारे डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। अब हमने मैंटीसा फाइंड करना है लॉग टेबल से। मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है। तो वो हो गया 1 और इससे अगला डिजिट 0, इसको मिला के हमारे पास 10 हो गया। उससे अगला डिजिट है हमारे पास 0, तो 10 को हम 0 के कॉलम में चेक करेंगे। तो हमारे पास पहले ही 10 है, 10 को हमने 0 के कॉलम में चेक किया तो हमारे पास 0000 आ गया। ठीक है, अब उससे अगला डिजिट हमारे पास 9 है, तो हम इसको 9 के कॉलम में भी चेक करेंगे डिफरेंस टेबल में। तो ये हम लेके जाते हैं, ये हमारे पास 9 आ गया 38। ठीक है, अब ये हमारे पास ऊपर नीचे 2 हैं,
ठीक है, क्योंकि ये 0 0 ऊपर वाले में है तो हमने यहाँ पे भी डिफरेंस टेबल में भी ऊपर वाला कॉलम चेक करना है। तो ये हमारे पास 38 आ गया। अब 38 को हम इस 0 0 0 0 में प्लस कर देंगे तो मैंटीसा हो गया हमारे पास 0038 और इसके स्टार्ट में हम डेसिमल पॉइंट लगा देते होते हैं। अब हमारे पास लॉग ऑफ 1.009 इक्वल टू हो जाएगा, पहले करैक्टरिस्टिक आएगा और फिर मैंटीसा आ जाएगा 0038। तो ये हमारे पास लॉग की वैल्यू आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इसमें हमने फाइंड करना है लॉग ऑफ 0.1009। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट देखेंगे और उसके बाद हमारा रेफरेंस पॉइंट आ गया। अब हम करैक्टरिस्टिक निकालेंगे तो डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के बीच में जितने भी डिजिट्स होते हैं वो हमारे पास करैक्टरिस्टिक होता है। तो हमारे पास 1 आ गया तो 1 हमारे पास करैक्टरिस्टिक है। अब हमने देखना है कि ये हमारा पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पे होने की वजह से ये हमारे पास यहाँ पे बार आ जाएगी और हम इसको -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने मैंटीसा निकालना है। मैंटीसा हम लॉग टेबल से फाइंड करेंगे। तो मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम देखेंगे अपना फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और उसके बाद वाला डिजिट। तो ये हमारे पास मिला के 10 हो गया है। 10 को हम अगले डिजिट मतलब 0 के कॉलम में चेक करेंगे। तो ये 10 है और उसको हमने 0 के कॉलम में चेक किया तो हमारे पास सारे 0 आ गए हैं, ठीक है। अब इससे अगला डिजिट है 9, तो मतलब कि हम इसे डिफरेंस के टेबल में 9 के कॉलम में चेक करेंगे। तो ये हमारे पास, ये हम ऊपर वाली साइड चेक करेंगे क्योंकि 0 हमारा ऊपर वाली रो में है। तो ये हमारे पास 38 हो गया। तो 38 को हम 0 0 0 0 में प्लस करेंगे। तो मैंटीसा हमने लिख दिया है, इसके स्टार्ट में डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। अब लॉग ऑफ 0.1009 इज़ इक्वल टू, पहले हम करैक्टरिस्टिक लिखेंगे, ये आ जाएगा 1 और इसके ऊपर बार। अब हम मैंटीसा लिखेंगे 0.0038। तो ये हो गई हमारी लॉग की वैल्यू। अब है क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें हमने फाइंड करना है लॉग ऑफ -4। यूजुअली जो हम फाइंड करते हैं ना वो होता है हमारे पास लॉग ऑफ x, और लॉग ऑफ x जो होता है हमारे पास वो 0 से, x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 से छोटी वैल्यू आ गई है, -4 0 से छोटा होता है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसमें लॉग फाइंड आउट नहीं हो सकता है। तो हम इसके आंसर में लिख देंगे इम्पॉसिबल, ठीक हो गया। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करवा दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।